खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। और पहले आपने देखा ही है, हमने अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की है, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि एक ऐसे मुद्दे पर भी बात कर लें जिस पर कर तो सभी रहे हैं बात, पर उसका कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि T20 की शिकस्तों का अभी जख्म भरा नहीं था और पाकिस्तानी टीम फिर से एक मैच, वनडे मैच भी हार गई और बदतरीन तरीके से हारी है। क्योंकि जब मैच शुरू हुआ तो हमें लगा कि मुज़ाहमत जारी है, पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर से फॉर्म में आ गए, लेकिन एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि कोई बल्लेबाज इस फॉर्म में नहीं है कि वो हमें मैच जिता सके। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दी है, सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है और न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए और 344 रन के एवज सिर्फ पाकिस्तानी टीम 271 रन ही बना सकी है। मार्क चैपमैन ने सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए, 83 गेंदों पर 78 रन बनाए। दूसरे सबसे नुमाया बल्लेबाज सलमान अली आका रहे, जिन्होंने 48 गेंदों पर 58 रन स्कोर किए। जबकि अगर बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी नाकिस कारकर्दगी दिखाई है। मैच में 21 वाइड्स बॉल फेंकी हैं, 13 लेग बाइज हुए हैं, 2 नो बॉल्स किए और 7 बाइज के रन दिए हैं। ये एक वनडे इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स की जानिब से तीसरे सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा स्कोर थे। और एक बात आपको बताते चले कि एक पाकिस्तानी बल्लेबाज नहीं स्कोर किया है, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से उन्होंने प्लेयर जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं उन पर भी बात करते हैं। इरफान ज़हीर साहब इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आखिर में अटक इसलिए गया कि इतना मटेरियल लेकिन हमें दूसरी टीम के बारे में, उनकी तारीफ के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो हम अपनी टीम तक ही महदूद रहते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उनके बल्लेबाज भी चल रहे हैं, उनके बॉलर्स भी चल रहे हैं। तो आप बताइएगा कि अब क्यों हारे हम? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि उनकी ए टीम आती है, वो हमें पाकिस्तान में आके हमारी होम कंडीशन के अंदर ऐसे खेल के जाते हैं जैसे उनकी होम कंडीशन है। जब हम उनकी कंडीशन में गए तो उनकी बीच साइड कहना चाहिए, क्योंकि ए टीम उनकी जो मेन प्लेयर थे वो सब IPL के अंदर बिजी हैं और अभी इस मैच के अंदर भी 2-3 प्लेयर उनके जो टीम का परमानेंट मेंबर होते हैं वो नहीं है और वो आपके साथ बड़ा ईजिली मैच जीत जाते हैं। अली, अगर इश्यूज के ऊपर पहले अगर बात कर लें तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगता है पाकिस्तानी टीम की हार की जो रीजन है वो बॉलिंग है। बॉलिंग हमारी 2023 के एशिया कप से डिजास्टर स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं जो दुनिया का बेस्ट ट्रायो था वो दुनिया का सबसे वीक ट्रायो बन गया। हर मैच में हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा रन कंसीड करते हैं। आज भी हमने 50 पे 3 आउट करने के बाद कोई 150 की पार्टनरशिप लगवा दी। पहले 25 ओवरों में 125 रन दिए, उससे अगले 25 ओवर में हमने कोई 200 के करीब रन कंसीड करवा दिए। जो डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग है वो हम भूल चुके हैं। कोई एक ऐसा बॉलर, एक इंडिविजुअल आपको नहीं मालूम पड़ता कि जो आपको लगे कि यार ये टीम का मेन बॉलर है और ये टीम को संभालेगा, कोई एक भी नहीं आपको नजर आ रहा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे बॉलिंग में नजर आ रहा है वो ये है कि हमारा जो वीकर लिंक बन रहा है, ये जो टीम कॉम्बिनेशन के साथ खिला रहे हैं इसमें 4 रेगुलर बॉलर के साथ जा रहे हैं। आप जितनी दुनिया की बेस्ट साइड देख लें, अगर इंडिया अभी जीता रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी, उनके पास 6 रेगुलर बॉलर थे। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड 6 रेगुलर बॉलर के साथ थे, यानी कि 2-3 ऐसे ऑलराउंडर होते हैं कि जितने अच्छे वो बैटर होते हैं उतने अच्छे वो बॉलर भी होते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम 4 बॉलर के साथ जाते हैं। आज न्यूजीलैंड ने क्या किया, उन्होंने 3 आउट होने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल क्रिकेट खेली। दे वेटेड फॉर द 5th बॉलर। उनको पता था पाकिस्तान एक बॉलर शॉर्ट है, उन्होंने सलमान अली आगा पे चार्ज किया और उसको 5 ओवरों में 67 कर दिया। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं आई, हमने इससे पहले कभी इरफान खान नियाजी को बॉल करते हुए नहीं देखा, वो 5 ओवर करवाने आए, उन्होंने 5 ओवरों में 52 रन दिया, दो कि उन्होंने 3 विकेट्स भी ली। बट वो जो एक डिफरेंस था 50-60 रन का, जो एक नॉन रेगुलर बॉलर से आपने बॉलिंग करवा के क्रिएट कर दिया, वही आपकी हार की रीजन बनी। फिर बैटिंग की तरफ अगर आए तो आपको एक अच्छा स्टार्ट, रीजनेबल ओपनर ने 70 के ऑड का स्टार्ट दिया, आप अच्छा जा रहे थे। 249 पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट थे और सलमान अली आगा, बाबर आजम खेल रहे थे। उसके बाद हमारा 22 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। ये अक्सर हम देखते हैं कि हर दूसरी तीसरी इनिंग्स के बाद हमारी बैटिंग इसी तरह कोलैप्स करती है। तो अगर जो आपने बात की इंट्रो में कि हर फॉर्मेट के अंदर हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जो देखिए कहते हैं बैटिंग और बॉलिंग शायद बाय चांस होती है, फील्डिंग और ये जो एक्स्ट्राज है ये तो आपके कंट्रोल में होते हैं ना। बॉलर्स को अगर एक लाइन और लेंथ पे बॉल ही करनी नहीं आ रही, 22 वाइड देंगे, 25 के करीब एक्स्ट्रास दे देंगे, तो इट्स मीन कि आप पूरे शटर्ड हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये मार्जिन आपको कोई देगा नहीं, कोई भी अच्छी साइड आपको मार्जिन नहीं देगा कि वो आपको कम बैक करने देगा।
और हम तो अब तरस गए हैं ये बिल्कुल। और नेशन आप जो है। जिस तरह से कहते हैं कि जीतों पर इन्हिसार होता है कि कोई कौम कितनी मतवज्जो रहती है किसी भी स्पोर्ट्स पे, आपने देख ही लिया है हाल जो इससे पहले हॉकी का हुआ है, स्क्वॉश का हुआ है कि आपने विंस लेना छोड़ी तो लोगों ने तवज्जो देना भी छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही अब ऐसा ही है कि लोगों को पता है कि भाई हम अगर जीत भी गए तो वो फिर जो है वन नाइट वंडर वाला हमारी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम यही होता है कि आप अपनी ना लोग डिप्राइव लोग होते हैं, वो मैं हमेशा कहता हूँ विक्ट्रीज की तरफ या कोई ऐसी इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। आपके कंट्री के अंदर पहले 2-3 तरह की इंटरटेनमेंट थी, बसंत होता था फेस्टिवल, कुछ और 1-2 एक्टिविटीज थी, सिनेमाज थे। आस्ता आस्ता देखा ये सब इंटरटेनमेंट खत्म होगी, हॉकी खत्म हुई विक्ट्रीज खत्म होने की वजह से, स्क्वॉश खत्म हुई, जहांगीर जानशेर गए विक्ट्रीज खत्म हुई, ऑल्दो कि उसको उस तरह हाइप नहीं मिली थी बट वो स्पोर्ट खत्म होगी। अब क्रिकेट का भी 2 साल से यही प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी विक्ट्रीज 80% हमें से रूठ चुकी हैं। जब विक्ट्रीज नहीं मिलती तो अवाम आपका कनेक्शन टूटता है, लोग देखना छोड़ते हैं, लोग बात करना छोड़ देते हैं। आज अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम जीतना शुरू करेंगे आप शायद मेरे साथ 2 और पैनलिस्ट बैठा लें, प्रॉपर ट्रांसमिशन करना शुरू कर देंगे, हम और खुदा न खास्ता इससे नीचे जाएंगे, हमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ गया, कुछ ऐसा मसला आ गया तो हम ये सेगमेंट ही नहीं करेंगे। तो ये नेशन जो है, ये पूरी नेशन इस क्रिकेट की तरफ देखती है क्योंकि ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये मेयर स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है। ये रिलीजन के बाद अगर पूरी नेशन किसी चीज को फॉलो करती है वो क्रिकेट है। पाकिस्तान में भी ऐसा है, इंडिया में भी ऐसा ही है। तो हमें इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इतनी ज्यादा वैल्यू रखती है, देखिए कई चीजों में हॉकी में हम रोते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स में कहते हैं पैसा नहीं है, और भाई पाकिस्तान का एक ही दायरा प्रॉफिटेबल है, वो क्रिकेट है। आपके पास कम से कम हर टाइम आपके बोर्ड के पास 25 से 30 अरब पड़ा होता है आपकी पॉकेट में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, चीजों पे लगाएं। अब फिर इस पे डिबेटेबल बात अली कि आप राइट पर्सन जब राइट जॉब नहीं लगाएंगे, अब जो ब्यूरोक्रेसी आ रही है, जिस तरह एक भरमार आ रही है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि जिनकी डोमेन है वो काम नहीं करेंगे, इस तरह के लोग आके देखेंगे। फिर आपके 1 साल के अंदर, मैंने अक्सर भी शायद पहले भी बात की थी कि 4-5 चेयरमैन चेंज हो जाना, 6 आपके कोचेस चेंज हो जाना, 26 सेलेक्टर चेंज हुए हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन इस वक्त तो बात है, इस वक्त तो नजला हम बिल्कुल क्रिकेट टीम पर ही गिरा रहे हैं क्योंकि वाकई बात ये दुरुस्त है कि ये सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ना, ये सब लोग स्कोर करके ही पहुंचे हैं ना। बिल्कुल तो इनको इन मैचेस में क्या हो रहा है, कोई एक भी नहीं चल रहा है। आपने नेशनल टीम बनाई है, कौमी टीम है आपकी, पूरे मुल्क के जो आवाम है उनकी नुमाइंदगी कर रही है, तो उनमें से निचोड़ ये है आपके पास, यानी आप किसी ये आपके ना पॉइंट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। वैलिड इस तरह है, कुछ लोग जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और मैं बात काफी हद तक ठीक भी है कि जो कंट्री की सिचुएशन होती है, जो टर्बुलेंस होती है, वो स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल तमाम ऑड्स को अगेंस्ट जाके अफगानिस्तान है। आप देखें पूरे कंट्री के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो लड़के रहते ही दुबई में है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रह के मिल मिला के वो गैदर्ड होते हैं और वो अच्छी परफॉर्मेंस, रीजनेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे पास तो दुनिया की हर ब्लेसिंग और हर आसाइश मौजूद है इन लड़कों के लिए, हर लड़के ये खेलते आए हैं। और हम पहले जब T20 में बच्चों के साथ हारे तो आज सारी उम्मीदें लगा ली कि सीनियर करेंगे, और ये इनके लिए होना चाहिए था। ये आज इनके लिए एक आइडिया सिनेरियो था कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, अच्छी विकेट थी, बैटर के लिए भी अच्छा हो चुका था। जब इनको टॉस जीते हुए थे, हम बाद में बैटिंग कर रहे थे, बाद में बॉल सीम और स्विंग नहीं कर रहा था। तो वो जो एक बात होती है ना, एक हंगर होती है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के अंदर वो हंगर जब तक रहेगा ना कि मैंने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, वो अगर वो कुछ करेगा। जब ये आपके अंदर से वो अर्ज खत्म हो जाती है ना, आप कहते हैं यार मैंने अपना 35-40 कर लिया, मैं सेफ हो गया हूँ, मेरा अगले 5 मैच पक्के हैं, तो वो कभी आप जिंदगी में लेजेंड नहीं बन सकते, बड़ा प्लेयर नहीं बन सकते। तो ये मेंटोरिंग करना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत जरूरी है, जो मैं आप बात कर रहा था कि 6 बॉलर के साथ, अब ये देखें कि आप जब आपके पास बॉलर पूरे नहीं है, सलमान अली आगा से बॉलिंग करवा रहे हैं, सुफियान मुकीम हम क्या कह के मर गए हैं कि भाई उस बॉलर को खिलाएं। उसने 2 ओवर किए थे लास्ट मैच में, 6 आउट करके 2 खिलाड़ी आउट किए थे, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? जब राइट पर्सन, जो राइट जॉब वो प्लेयर के लिए भी है कि आप जो लड़के की टीम कॉम्बिनेशन, हमेशा देखें बैलेंस आपने ना क्रिकेट के अंदर होता क्या है कि आपने तमाम एरियाज को कवर करना होता है। अच्छा जी, आपके 5 बैटर पूरे हो गए हैं, अच्छा आपका 1 ऑलराउंडर आ गया, 4 आपके पास बॉलर फास्ट आ गए, अगर इस तरह की कंडीशन है, एक रेगुलर स्पिनर तो डालेंगे ना आप पाकिस्तानी कंडीशन में भी स्पिनर नहीं डाल रहे, आप उनकी कंडीशन में नहीं डाल रहे, तो फिर आप क्या कहेंगे इरफान? किस तरह से कोई एक चीज बताएं कि एक चीज पाकिस्तानी टीम में क्विकली ठीक होनी चाहिए, तो ही इसको कंक्लूड करके आप बताएं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप टीम सिलेक्शन ठीक करें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ 15 का तो जो भी स्क्वाड आपने कर लिया, ये प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं थी।
इसमें एक स्पिनर मस्ट आता था, आपको उसको करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि इरफान खान नियाजी को बॉल करना पड़ेगी। ये इस नंबर पे आके इस तरह का बैटर नहीं है। हार्दिक पांड्या दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, वो बॉल कभी भी आउट करके देता है, तो इसको अपना काम करना पड़ेगा। आज इसने 3 आउट किए हैं, तो आपके एक स्पोर्ट उधर मिले, एक रेगुलर स्पिनर डालें, आपकी टीम पे कॉम्बिनेशन बनता है। बट ऐसे हो नहीं सकता कि आप 4-4 3-3 डेब्यू करा रहे हैं और फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो सारे फास्ट खिला रहे हैं। आप पाकिस्तानी कंडीशन में भी सारे फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, उधर भी सारे फास्ट बॉलर, और वो इस तरह मार खाते हैं। वो शायद जैसे बड़ी अच्छी एक मीम थी ना, जैसे स्वाब का काम है, इस तरह वो मार खाते, रन कंसीड करते हैं। तो ये हमें अब इस पे काम करना पड़ेगा। देखें, अब क्विकली अगर इस पे हम रेक्टिफिकेशन की बात करें, स्क्वाड आपके पास है, लड़के आपके पास हैं। आप अब रोना, दुनिया में कोई टीम रोती नहीं है, हम रोते हैं जी। साइम चला गया, फखर चला गया, भाई इनके 6 प्लेयर नहीं है, पूरी 10 बंदे नहीं है, ठीक है, 6 बैटर नहीं है, 4 बॉलर नहीं है, और वो आके आपसे इजीली मैच जीत रहे हैं। ये दुनिया कहीं नहीं करती, ऑल प्रोफेशनल। और ये जितने लड़के हैं इनको अपॉर्चुनिटी, इधर एक यंगस्टर पे भी ऑनस आएगा ना, कि यंगस्टर जैसे हसन नवाज पे हमने बात की थी T20 पे, दुनिया में किसी बच्चे को जब चांस मिलता है तो वो कुछ करके दिखाता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों के अंदर मुझे वो चीज ही नजर नहीं आती। इन बच्चों में चीज नहीं, इनको यही हिदायत देनी पड़ेगी कि भाई रोना बंद करें और परफॉर्म करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपका, आपने एक बार फिर हमारा साथ दिया और आप स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अफ्तारी के बाद लाहौर में अफ्तारी हो चुकी है और कराची में कुछ ही देर में होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।